मैं अनफॉर्चुनेटली गुर्दे के ऊपर नहीं ज़्यादा बात कर सका किसी डॉक्टर से या किसी भी, आप कह लीजिए कि उनसे। तो आपके पास क्योंकि इतनी रिसर्च है चीज़ों की, तो मैं चाह रहा था कि कुछ गुर्दे के मसाइल के हवाले से, या खासकर जो पत्थरी गुर्दे के अंदर बड़ा कॉमन हो चुका हुआ है, और फिर उसका कोई लेज़र से करवा रहा है, कोई उसको ऑपरेट करवा रहा है, कोई वो करवा रहा है, और फिर हो रही है, और फिर हो रही है, बार बार हो रही है, बार बार हो रही है। तो इसके लिए अगर कुछ आप बता दें तो मैं कहता हूँ बड़ा नेकी का काम होगा ये। हाँ जी, मैं भी सदका जारिया समझ के बता रही हूँ, और इससे पहले मैंने कहीं बताया नहीं है, ये अल्लाह आपके कबूल प्लेटफॉर्म करे। पे ही बता रही हूँ। ये है कि सबसे पहले तो ना ऑयल जो है, आर्टिफिशियल जो ऑयल, कुकिंग ऑयल जो है, इनका इस्तेमाल खत्म कर दें। आप आजमाएं इस बात को कि जब ऑयल का जो डब्बा होता था ना, पहले लोहे वाला डब्बा, उसके ऊपर जो चिकट जमती थी ना, वो होती तो ऑयल की थी ना, तो वो जब हम उसको निकालते थे, उतारते थे ना छुरियों के साथ या गर्म पानी, वो खत्म नहीं होती थी, वो जाके जमती हैं। ये पत्थरी, ये थोड़ा कि हम कोई पत्थर खाते हैं या हम कोई रेत खाते हैं उसे, नहीं, ये इन्हीं चीजों से बनती, खास तौर पे कुकिंग ऑयल और बगैर धुली सब्जियां और ये इस तरह की, और विटामिन ये सी या जो गुटखा पान वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो इसका सबब बनती हैं। सरसों का और सरसों का तेल, ठीक है, देसी घी। तेल में देखें ना 3 और 4 ऑयल हैं, सबसे बेस्ट जो है और हर बंदे की अप्रोच में है जो, वो खालिस सरसों का तेल है। ठीक है, खालिस सरसों का तेल है। दूसरी बात, पहले होता था घी जो होता था ना पहले, वो चर्बी का बनता था। ठीक है, हाँ, वो आर्टिफिशियल, उसमें कुछ भी नहीं था, तो इसीलिए लोग हेल्दी भी थे और वर्कआउट भी था। मैं बार बार वर्कआउट पे, एक्सरसाइज पे तवज्जो दिलवाती हूँ। दूसरे नंबर पे है ऑलिव ऑयल है। तीसरे नंबर, एक्सपेंसिव है थोड़ा सा, लेकिन उसका तरीका इस्तेमाल अगर आप लोगों को आता हो तो मैं कहती हूँ सरसों से भी सस्ता पड़ सकता है वो आप लोगों को। और तीसरे नंबर पे है ये कोकोनट ऑयल है, आलमंड ऑयल है। ये ऑयल सेफ है, सेहत के लिए अच्छे हैं ये। तो आप लोग घी का इस्तेमाल करना है तो देसी घी का करें, गाय के घी का कर लें। ठीक है, ऑयल्स में ये ऑयल अच्छे हैं। तो ऑलिव ऑयल की मैंने बीच में बात की, मैं पथरी की तरफ भी आती हूँ। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल जो है वो जब मैं करती हूँ तो मैं किस तरीके से करती हूँ कि आपने जो सब्जियां जो पकानी है ना, सारी सब्जियां, ठीक है, वो भूनने वाला काम जो है ना, वो मसाला जो भूनते हैं, आधा तेल उड़ जाता है, आधा फिर वो सारी चीजें खत्म हो जाती, तो आप उसको छोड़ दें। ये एक मैं बड़ा बेहतरीन आप लोगों को ना एक टोटका देके जा रही हूँ कि आपने ऑलिव ऑयल कैसे इस्तेमाल करना है। आपने सब्जियों को स्टीम पे रखना है, सब्जी कोई भी है, गोश्त तक भी बगैर ऑयल के पकाएं। सारी चीजें डालें उसके अंदर, तमाम स्पाइस जो आपने डालने हैं, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, हर चीज डाल के उसको स्टीम पे रखें। जब वो गल जाए तो उसको अच्छे तरीके से चम्मच हिला के बाद में ऑलिव ऑयल डाल लें। वो सेव होता है, ठीक है, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा। पकाना उसका ठीक नहीं होता। अब आ जाते हैं पथरी की तरफ। अच्छा जी, पथरी का एक ऐसा इलाज है, चाहे वो पथरी आपकी गुर्दे की हो, मसाने की हो, पित्ते की हो, तीनों के लिए, ये तीनों के लिए। ओके, तीनों के लिए ये इलाज है कि अगर तो पथरी है तो आपने 3 गोलियां इस्तेमाल करनी है। ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर आप एक पे ही रहें, इंशाल्लाह होगी नहीं। होगी नहीं। वो है, गोलियां कौन सी है? वो है विटामिन सी का बिग सोर्स लेमन। अब लेमन का भी सबको पता है, लेकिन इसमें कौन सी ऐसी खास बात है कि जो मैं बताने लगी हूं कि आप 3 लेमन, कौन से ऐसे 3 लेमन जो आप इस्तेमाल करें कि जो आपका ये मसला हल हो जाएगा, और गारंटीड है, आजमूदा है। ठीक है, और बड़े ही बुजुर्ग अगर वो हैं तो अल्लाह उनको जिंदगी सेहत दे, नहीं है तो अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत करें। उन्होंने ही दिया था, और उनका कहते हैं कि मैंने सैकड़ों लोगों पे, फिर अब जब मुझे पता चला तो मैंने फिर हजारों लोगों पे इसको बताया भी है, लोगों ने फायदा उठाया है। ज़बानी किसी प्लेटफॉर्म पे अभी तक मैंने नहीं बताया था। वो ये है कि एक बाग के लेमन हो, ठीक है, सबसे अच्छी बात है कि एक पौधे के लेमन हो। अगर एक पौधे के लेमन नहीं है तो एटलीस्ट एक मिट्टी में एक बाग के होने चाहिए। ठीक है, आपने करना ये है कि 1 किलो सिर्फ लेमन लेने हैं, सिर्फ 1 किलो। 1 किलो में इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। जो आप लेजर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जो आप तकलीफ से गुजर रहे हैं, जो आप इतने दर्द से गुजर रहे हैं, सिर्फ 1 किलो में इलाज है। 1 किलो आपने इस्तेमाल किस तरीके से करनी? 1 लेमन का रस प्योर सुबह निहार मुंह, और 1 का फिर दोपहर को जब हल्का सा मैदा आपका खाली हो, फिर 1 का शाम को। 3 लेमन आपने खाने से पहले, हर खाने से पहले आधा घंटा पहले, ओके, ठीक है, हर खाने से आधा घंटा पहले। फिर पानी शानी नहीं पीना। हाँ, जिनको सेंसिटिव होता है, जिनका गला, ठीक है ना, हाँ, सेंसिटिव जिनका गला होता है, वो गरारे कर लें, गॉगल्स कर लें नीम गर्म पानी से। लेकिन उस बीमारी से इंशाल्लाह 1 किलो जब आपके लेमन खत्म हो गए, 3-4 दिन में तो आपका दर्द खत्म हो जाएगा। हो सकता है दर्द बढ़ भी जाए। उसकी वजह पता क्या थी? पथरी टूटती है। ओके, हाँ जी, जो आखिरी जो थी वो आई थिंक 12 mm की पथरी थी।
पथरी मूव करती है ना, टूटती है, मूव करती है। तो ये मेरी अपनी फ्रेंड, मेरी अपनी दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड सही ऑपरेशन थिएटर से वापस आई है इस फार्मूले से जी, इस फार्मूले से। वो समझ रही थी पता नहीं क्या मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा है, क्या हो रहा है, अब कोई नई सुनाएंगे बात कि अब पता नहीं मेरे साथ होने क्या लगा है। तो फिर उसने बड़े हंस के फोन किया, वो कह रहे हैं कि पथरी तो है ही नहीं, पथरी तो खत्म हो गई। हाँ जी, मैं बता रही कि ये उसने भी आजमाया लेमन। और दूसरा ये है कि अगर आपके पास प्योर लेमन नहीं है, जो मैं बता रही हूँ, एक बाग के नहीं है, एक पौधे के नहीं है, और वैसे लेमन है, तो आप उसका ये बेहतरीन तरीका है कि एक खीरा ले, खीरे के ऊपर खीरे के बारीक स्लाइस कर ले और उसके ऊपर लेमन छोड़ दें 2। वो खीरा आहिस्ता आहिस्ता खाएं, दांत चाट खट्टे होंगे वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है, कुली करने से, गर्म पानी की कुली कर ले, गरारे कर ले, ये मसला मुंह का हल हो जाएगा आपका। वो पी ले, और जो लेमन का और खीरे का जो जूस आपस में मिक्स होगा वो पी ले बाद में। वाह, ये है उसके लिए कि अगर एक बाग के एक पौधे के लेमन के नहीं है अदरवाइज इतनी से तो खेचल की जा सकती है, घरों में लगे होते हैं वो, हाँ जी, एक पौधे से लेमन ले ले, एक पौधे के लेमन मेरे पास है इसका हाल। हाँ जी, 1 किलो बस काफी है। हाँ जी, अगर खुदा ना खास्ता नहीं आराम, क्योंकि ज्यादा लेमन इस्तेमाल करना भी वो कहते हैं कि हड्डियों को ना कमजोर करता है, उसको भी इत्तेदाल में रखे। ये एक बीमारी का मैं इलाज, बीमारी का इलाज है, आम उसमें नहीं करना, आम उसमें नहीं, आम उसमें बस एक काफी होता है, दिन में 2-3 दिन में, हफ्ते में 3-4 बार कर लें, वो काफी इंशाल्लाह। ये रेत वगैरह ना जमने ही नहीं देता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब ये तो बड़ी अच्छी हमारी सारी गुफ्तगू जो है वो जा रही है। एक ना मैंने गुज़श्ता दिनों एक गायनेकोलॉजिस्ट के साथ प्रोग्राम किया था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो एक रिसर्च का हवाला दे रही थी कि 50% इस वक्त पाकिस्तान की जो बच्चियां हैं, ख़वातीन है, वो पीसीओएस का शिकार है। और ये पीसीओएस जो है वो इरिवर्सिबल भी नहीं है, 35 के बाद जाके आपके जो है वो ठीक हो जाते हैं। तो इसके ऊपर कुछ ऐसा कुछ चीज़ बताइए कि हर बच्ची परेशान है, हम कमेंट्स में भी देखते हैं, मैसेजेस में भी आ रहा होता है कि कैसे इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है और बचा कैसे जा सकता है। अगर ना जेंजी की आप बात करें ना जी, तो मुझे तो ये सोच के भी परेशानी होती है, उनको समझाना ही बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि वो आदी हो गए हैं इस लाइफस्टाइल के। इसमें जो सबसे बड़ी कॉज है ना, वो आज का लाइफस्टाइल और आज की डाइट, और आगे चल के आपको पता है सबसे बड़ी वजह बड़ी बांझपन की है कि बहुत से घर बर्बाद हो रहे हैं इस वजह से कि खुदा ना खासा ये हो रहा है, साइकिल सिस्टम बच्चियों का डिस्टर्ब है। और किसी का एक और मसला जिस पे मैं यहाँ ज़रूर बात करना चाहूँगी, एक तो ये हो रहा है ना कि बच्चियों के साइकिल सिस्टम वैसे डिस्टर्ब हो रहे हैं, पीरियड आते ही नहीं है 2-2, 3-3 महीने। ठीक है, या एक तो खातून का मेरे पास फ़ोन आया, उसकी बेटी तकरीबन 18 साल की 19 साल की होगी, वो कहते स्टार्ट ही नहीं हुए हैं। तो इसमें सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है वो हमारी खुराक है, वो हमारा लाइफस्टाइल है। देखिए, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज से तो जान जाती है, फिर खाना उन्होंने अपनी पसंद का है,